हेलो, वेलकम टू विघ्नहर्ता एजुकेशन। मैं सुमित कुमार दुबे आपका इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। यूपीएससी 2020 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेके आया हूं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और जो प्रीलिम्स में बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो मैंने इसको बिपिन चंद्रा की जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक होती है और आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की बुक है, उससे उठाया है। तो आप लोग इसको केयरफुल होकर पढ़ेंगे। 2020 में जो एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की जो बुक है, उससे सब मिला के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको आराम से इसमें तैयार हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक क्विक रिवीजन के रूप में है, तो आप इसको देख सकते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे, आज के सेक्शन में हम इसमें पढ़ेंगे उत्तरवादी मुगल साम्राज्य के लिए, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इनके बारे में डिटेल में आज चर्चा कर लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हुए हैं, जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं यूपीएससी के, हम सिर्फ उन्हीं को क्लियर करेंगे। ज्यादा हम बकवास नहीं करेंगे। इसमें आगे भी बहुत सारा डीपली में होता है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो आए हैं या जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। प्रीलिम्स 2020, 21 सभी के लिए ये वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तरवादी मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो लगभग 200 वर्ष के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल शासन का विपतन शुरू हुआ। कब हुआ? 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्व में, ठीक है, मुगल शासन का। तो ये जरूर याद रखिएगा, मुगल शासन का विपतन शुरू हुआ। किस शासन का विपतन शुरू हुआ? मुगल शासन का। कब हुआ? 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्रों मुहज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। तीन पुत्र थे औरंगजेब के। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? तीनों पुत्रों के मुहज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह मुहज्जम विजयी रहा। कौन विजयी रहा था? तीन पुत्र में से बहादुर शाह विजयी रहा, जिसकी उम्र क्या थी? 65 वर्ष थी। ध्यान से पढ़िएगा, एक मैप तैयार करिएगा माइंड में कि हमको किसके बाद क्या आया है, किसके बाद कौन आया है, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उसके जो तीन पुत्र थे, मुहज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, तो इन तीनों में से विजय कौन रहा? इन लोगों ने युद्ध लड़ा गद्दी के लिए। तो बहादुर शाह, जिसको हम मुहज्जम बोलते हैं, ठीक है, 65 वर्ष उसकी आयु थी, वो विजयी रहा। तो बहादुर शाह आया, राजगद्दी पे बैठा, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या था? 1707 से 1712 तक, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल इनने राज किया। क्या है इसके अंदर? हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जो आए हैं क्वेश्चन या जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट यूपीएससी में। तो बहादुर शाह प्रथम एक योग एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। क्या किया? योग एवं विद्वान व्यक्ति था। मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, मार्कर से स्केच करते जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उनको आप उसमें बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। उसने ऐसी रणनीति बनाया जिससे शाही दरबार में जितने भी गुट थे, जो भी ग्रुप हुआ करते थे, उनमें सहयोग प्राप्त करने में वह सफल रहा। इसने औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतापूर्ण नीति के उलट हिंदू सरदारों व राजाओं के प्रति सहिष्णुतापूर्व नीति अपनाई, ठीक है। सहभागी के रूप में इसने कार्य किया। क्यों किया? क्योंकि इसको गद्दी पे बैठा था, नया बैठा था, तो इसको अपना अधिकार वहां पर जमाना था। इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, ठीक है, मित्रता पूर्वक नीति अपनाई इसने। मराठों और राजपूतों, जरूर याद रखिएगा, मतलब बहादुर शाह प्रथम के समय मराठे भी थे, राजपूत भी थे। 1707 ईस्वी में इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कराया। मुगल कैद से मुक्त कराया, किसे कराया? संभाजी के पुत्र शाहू को। तो संभाजी के पुत्र शाहू को किसने कैद से मुक्त कराया? बहादुर शाह प्रथम ने। इसका नाम मुअज्जम भी था। और किसकी कैद से मुक्त कराया? तो मुगल कैद से मुक्त कराया। माइंड में ये मैप बनाते जाइए कि किसको किसने मुक्त कराया, किसको किसने मारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कराया किसने? बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम ने। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। ध्यान से देख लो, किसने किया था? बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह। ये भी पूछ सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने क्या? मेल मिलाप के संबंध स्थापित करिए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में खिलअत एवं उच्च मनसब प्रदान किए। बहुत सारी मुद्राएं
और उनको एक अधिकार प्रदान किया। किसने? बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम मुअज्जम भी बोलते हैं, मुअज्जम बोलते हैं। इसने किसको दिया? 10वें गुरु गोविंद सिंह को इसने मुअज्जम और खिलहत प्रदान कराए। ठीक है, यानी ये मित्रता पूर्वक ही उनके साथ कार्य कर रहा था। किंतु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, और क्यों हुई मैं आपको बता रहा हूं आगे। गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में कौन आ गया? गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर आ गया। ठीक है, पंजाब में सिखों ने क्या कर दी? बगावत कर दी। क्यों करी होगी? क्योंकि मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। मतलब बहादुर शाह कब तक सही था? जब तक गुरु गोविंद सिंह थे, उनने मैत्रीपूर्ण व्यवस्था अपनाया, मेल मिलाप किया और उच्च मनसब प्रदान की। किनको? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? बंदा बहादुर के नेतृत्व में कुछ पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी, और बगावत करने से क्या हुआ? क्रोध में आया कौन? बहादुर शाह। पहले उन्हें मित्रता निभाई, अब वो क्रोध में आ गए, क्योंकि उसी के एरिया में आप पंजाब में बगावत कर रहे हो। तो सिख जो थे, सिखों के खिलाफ वो क्या हो गया? भड़क गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। ठीक है, बहादुर शाह के अंतर्गत सिर्फ इतना ही आएगा, ज्यादा घूमना नहीं है, ज्यादा अपने माइंड को नहीं भटकाना। जितना कम पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713, 1712 से 1713। अभी बहादुर शाह कौन था? 5 साल रुका। अब ये देखो 12 के बाद 13, 1 साल रहा। तो 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, 5 साल उसने राज किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहांदार शाह शासक बना। कौन बना? जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में जुल्फिकार खां, कौन? जुल्फिकार का सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था? बहादुर शाह प्रथम जीता था, तीनों भाई लड़े थे, बहादुर शाह प्रथम जीता, 1707 से 1712 तक रहा। उसके बाद इनके बीच में बहादुर शाह के बीच में कौन आया था? सिख लोग थे, सिखों की बात की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर आया जहांदार शाह। तो ये किसकी सहायता से बैठा? जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त करके ही ये सिंहासन पर बैठा। कौन? जहांदार शाह, 1712 से 1713 तक। माइंड मैप बन रहा है? माइंड में मैप बनाते जाओ, किसके बाद कौन आया और किसकी सहायता से आया। वो तो खुद जीता तीनों भाइयों से और पहले बैठा, 5 साल राज किया। अब आया जहांदार शाह, जिसने जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त करके ही गद्दी पर बैठा। किसकी मृत्यु के पश्चात? बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बैठा। इसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, इसका उद्देश्य क्या था? मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाना। देश से राजपूत राजाओं एवं मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने भी यही कार्य किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने क्या किया था? मराठाओं एवं राजपूतों, ये देखिए, मराठाओं तथा राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। और इसने भी क्या किया? वही कार्य किया, राजपूतों और राजाओं एवं मराठाओं सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इन दोनों को पता था कि राजपूत और मराठा के बिना ये कुछ नहीं है, उनकी सहायता लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने स्थापित किए उनके साथ। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह, कौन? आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। किसने? जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवे का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिर्जा की उपाधि निम्न में से किसे दी गई थी? ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है कि मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांदार शाह, फर्रुख सियर, बहादुर शाह, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी बोल सकता है। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया किसको? आमेर के राजा सवाई जय सिंह को। ठीक है, और किसने किया? जहांदार शाह ने किया। इसका राज्य कब तक चला? 1712 से 1713 तक चला, और इसने सूबेदार नियुक्त करके मिर्जा की उपाधि दे दी। ठीक है, और साथ में क्या किया? मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की। मतलब 2 लोगों को इसने सूबेदार और महाराजा की उपाधि प्रदान की। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया किसको? सवाई जय सिंह को, और मिर्जा की उपाधि दी। ठीक है, और अजीत सिंह को क्या किया? गुजरात का सूबेदार दिया और महाराजा की उपाधि दी। ये चार्ट जो पीडीएफ में आपको दूंगा, इसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे, आप देखिएगा। 2 कार्य किया, फिर से बता रहा हूं। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया और उपाधि दी मिर्जा की,
और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया और महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, तो महाराजा की उपाधि किसको मिली? अजीत सिंह को। मिर्जा की उपाधि किसको मिली? सवाई जय सिंह को। ठीक है। 1713 में जहांदार शाह का भतीजा, कौन? जहांदार शाह का भतीजा फर्रुख सियर सैयद बंधुओं के साथ सहयोग से उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठा। इनका काम यही था, इन्हीं के परिवार वाले लड़ाई करते थे और इन्हीं की राजगद्दी पे बैठते थे। अधिकतर वो छोटे होते थे और अपने से बड़ों का लड़ाई करके, उनका विद्रोह करके उनका सिंहासन छीनते थे। तो इसका भतीजा, जहांदार शाह का भतीजा फर्रुख सियर सैयद ने बंधुओं के सहयोग से क्या किया? परास्त किया जहांदार शाह को और सिंहासन पर बैठ गया। अब फर्रुख सियर आया, क्योंकि युद्ध में यही जीता तो यही बैठेगा। तीसरा आया फर्रुख सियर बैठा 1713 से 1719 में, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल इनने राज किया। ठीक है, 6 साल इसने राज किया। बहादुर शाह प्रथम ने 5 साल किया, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। बहादुर शाह प्रथम ने 5 साल किया। किस किस के साथ मित्रता निभाई? मराठाओं और राजपूतों के साथ मित्रता निभाई। 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, उनको बहुत सारा खिलाफत और उच्च मनसब प्रदान भी किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, कुछ क्रांतिकारियों ने या बंदा बहादुर के सहयोग से सिख नेताओं ने क्या करा? पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी, जिससे ये क्रोध में आ गया बहादुर शाह जफर, और इसने क्या किया? सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। फिर आए भाई साहब जहांदार शाह ने क्या किया? 2 लोगों को उपाधि प्रदान करी। पहला, मालवा का सूबेदार राजा सवाई को मालवा का सूबेदार बनाया और उसको मिर्जा की उपाधि दी। उसके बाद मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया और उसको महाराजा की उपाधि दी। समझ में आया? इसने 2 कार्य किया। जहांदार शाह का जो भतीजा था, 1713 में जहांदार शाह के भतीजे ने क्या किया? फर्रुख सैयद ने सिंहासन पर बैठ गया, इसको परास्त करके, इसको मारकर। अब बैठ रहा है 1713 में फर्रुख सियर 1719 तक, 6 साल के लिए। अब देखते हैं फर्रुख सियर को सत्ता सैयद बंधुओं किसकी सहायता से लिया था? सैयद बंधु की सहायता से लिया था। यहां पर देखिए ये वाला, तो सैयद बंधुओं की सहायता से लिया था इन्हें। तो फर्रुख सियर को सत्ता सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली बराह के कारण प्राप्त हुई थी। किसके कारण प्राप्त हुई थी? किसकी सहायता से इन्हें युद्ध में जीता था? अब्दुल खां हुसैन अली बराह के कारण प्राप्त हुई थी। फर्रुख सियर के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। चलो, बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया। किसकी? सिख नेता, मतलब बंदा बहादुर के सहयोग से ही परास्त किया था ना इसने, और इसी की इसने हत्या कर दी। तो यहां जो बहादुर शाह प्रथम था, यहां पर कौन सा सिख खत्म हुआ था? 10वें गुरु गोविंद सिंह। और जहांदार शाह जो था उसने सैयद बंधुओं के साथ सहायता लेके युद्ध लड़ा था और जीत गया था। और फर्रुख सियर में क्या हुआ? फर्रुख सियर ने इनके साथ लड़ा, सैयद बंधुओं के साथ सहयोग करके, और जीता, राजगद्दी पे बैठा 1713 से 1719 तक। और लेकिन सबसे पहले आने पर उसने क्या किया? अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली बराह के कारण इसकी प्राप्ति हुई थी, तो इसने क्या किया? सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। चलो, यही होता है, जो जिताएगा सबसे पहले उसी को मारो, क्योंकि वो अपना राजस्व या अपना जो भी अधिकार है वो मांगने की कोशिश करेगा, तो उसको ना देना चाहे तो सबसे पहले उसको मार दिया जाता था। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। सैयद बंधुओं ने क्या किया? धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया तथा प्रशासन में मुसलमान सरदारों के साथ हिंदू सरदारों का भी सहयोग प्राप्त किया। मुसलमानों और हिंदू सरदारों का भी सहयोग प्राप्त किया। क्यों किया? क्योंकि ये जानता था कि जात पात से कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर 2-2 हाथ मिलकर 1000 हाथ बन सकते हैं। तो ज्यादा काम निकलवाना है, ज्यादा कार्य करवाना है, अपने लक्ष्य की ओर अटल होना है, तो इसने मुसलमानों का भी सहयोग लिया और हिंदू सरदारों का भी सहयोग लिया। समझ में आ रहा है? सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुख सियर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। सैयद बंधुओं के खिलाफ भयभीत होकर फर्रुख सियर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, लेकिन इसी की सहायता से जीता था। अब इन्हीं के खिलाफ क्या करने लगा? षड्यंत्र करने लगा, जिसका पता लग जाने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, कौन? मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा मारवाड़ शासक अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुख सियर को उसके पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी। आपको समझ में आ रहा? मैप मैंने आपको बताया था, सब ऊपर नीचे से लिंक है। अभी जो जहांदार शाह था,
ये जो जहांदार शाह था ये वाला, इसने क्या किया था, दो लोगों को उपाधि दी थी, मिर्जा की और सूबेदार की उपाधि। ठीक है, अब इन दोनों की सहायता से ही सैयद बंधु ने फर्रुख सियर को मार दिया। फर्रुख सियर को मार दिया। और फर्रुख सियर किसकी सहायता से आया था, सैयद बंधु की सहायता से आया था। लेकिन फर्रुख सियर ने क्या किया, धोखा दिया, उसको उसका अधिकार नहीं दिया सैयद बंधु को, और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। तो सैयद बंधु को यह बात पता चली, तो सैयद बंधु ने क्या किया, तो जहांदार शाह ने दो लोगों को उपाधि दी थी, सूबेदार और मिर्जा की, उन लोगों के साथ षड्यंत्र करके किसको मार दिया, फर्रुख सियर को मार दिया और उसको पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी। फर्रुख सियर की मृत्यु के पश्चात रफी उद दरजात और रफी उद्दौला, कौन, रफी उद दरजात और रफी उद्दौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठे, इसलिए इनका विवरण ज्यादा नहीं है और इनके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अत्यंत कम समय के लिए बैठे, लेकिन बैठे, रवि उर दरजात और रवि उर दौला, अत्यंत कम। ये भी किसके अंतर्गत आते थे, सैयद बंधुओं के अंतर्गत आते थे। समझ में आ रहा है आपको ये चार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद शाह आया कब, 1719 तक ये हुआ। 19 के बाद कुछ समय के लिए ये दोनों बैठे भाई साहब, इनका कोई विवरण ज्यादा है नहीं। लेकिन उसके बाद कौन आया, 19 से बैठा 1748 तक, सबसे लंबा बहादुर शाह, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा बहादुर शाह बैठा 1719 से 1748 तक। अब इसने क्या कांड किया ये देख लेते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मतलब स्वतंत्र राज्य मतलब सब अपना कार्य खुद कर सकते हैं, अपना शासन खुद बना सकते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं रहेगा। मोहम्मद शाह ने ऐसा कहा कि शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, ध्यान से देखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, शहादत खान ने अवध, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद, बदन सिंह ने भरतपुर तथा मथुरा और बंगश नवाबों ने फर्रुखाबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने क्या किया, सबको स्वतंत्रता दी और स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, बंगाल का निर्माण किया, शहादत खान ने अवध का निर्माण किया, निजामुल्लक ने हैदराबाद और बदन सिंह ने भरतपुर तथा मथुरा का निर्माण किया और बंगश नवाबों ने फर्रुखाबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब देखो यहां पर कौन आया, नादिर शाह आया आक्रमण करने, नादिर शाह। इसका किसी से भेदभाव नहीं था, इन्हें तो स्वतंत्र राज्यों के उदय किया, लेकिन खट किसको लगी, नादिर शाह को लगी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, 1739 में मतलब 20 वर्ष के बाद, 1719 से 1739, 20 वर्ष को करनाल में हुए युद्ध में मुगलों की हार हुई, मुगलों की हार हुई तथा मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद शाह कौन था, मुगल ही थे, ये सब मुगल थे। तो इन लोग की हार हो गई, करनाल में युद्ध हुआ 1739 में, 20 साल शासन करने के बाद करनाल में हुए युद्ध में मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। अब जो बंदी बनता है उसकी मृत्यु निश्चित थी पहले, है ना। तो नादिर शाह भारत से, कौन, नादिर शाह भारत से 70 करोड़ के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ ले गया और कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन, तख्ते ताऊत भी अपने साथ ले गया। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ो, समझ लो, कहीं लिख लो। वैसे इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन इसको ध्यान से याद कर लो। नादिर शाह भारत से 70 करोड़ के अतिरिक्त किसने ले गया, नादिर शाह ने भारत से क्या क्या ले गया, 70 करोड़ के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन, तख्ते ताऊत भी अपने साथ ले गया। बंदी बना लिया मतलब मोहम्मद शाह का काम खत्म। उसके बाद क्या हुआ, उठा के मुगलों से ये लेके गए। ठीक है, शाह आलम द्वितीय भाई साहब आए, ये आए 1759 से 1806 में, 1759 से 1806 तक। अब इनने क्या किया ये देख लेते हैं। इसने क्या 1764, पहले 4 साल ये शांत रहा, 4 साल ये शांत रहा। अब इनने क्या किया, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शाहजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते ही होंगे, आगे और अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शाहजुद्दौला के साथ मिलकर, अवध का नवाब कौन था,
अवध का नवाब कौन था? शहाजुद्दौला। अवध का नवाब कौन था? शहाजुद्दौला या शहादत खां भी बोल सकते हैं। दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक है। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप लड़ाई तो लड़ लिया, लेकिन क्या हो गया? हार गया। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात पराजित हो गया। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद का समझौता संधि के प्रावधानों के अनुरूप इसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन्याफक्ता बनकर रहना पड़ा। मतलब एक प्रकार से गुलाम ही आप इसको बोल सकते हैं। उन उन वो लोग कुछ देते थे खाने को, गुजारिश करने को, तो वह उनका एक प्रकार से गुलाम बनकर रहना पड़ा। इसको पेंशन व्यक्ता बोल सकते हैं इसको। ठीक है। 1772 ईस्वी में क्या हुआ? मराठों के सहयोग से इसे दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति हुई। देखिए फिर मराठे आ गए बीच में, मराठाओं ने ही कार्य किया में, अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत मराठाओं में थी। तो मराठाओं के सहयोग से अब अंग्रेजों का पेंशन वक्ता बन गया, ये मतलब अंग्रेजों के एक प्रकार से गुलाम बन गया। लेकिन किन्होंने छुड़वाया? मराठाओं के सहयोग से ही इसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने की प्राप्ति हुई। दिल्ली के सिंहासन में सर्वप्रथम बैठा शाह आलम द्वितीय। ठीक है। इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी के शासनकाल में अब जब अंग्रेजों का तू गुलामी बना हुआ है और उन्होंने मराठाओं के सहयोग से क्या किया? सिंहासन प्राप्त भी कर लिया दिल्ली में, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने फिर क्या किया? इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है। थोड़ा झटपटा के कार्य किया, विद्रोह किया, षड्यंत्र रचे और अंग्रेजों ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय का खेल खत्म। अकबर द्वितीय भाई साहब, यह है अकबर द्वितीय की बात करते हैं। 1806 से 1837, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं या आए भी हुए हैं। आप पुराने पेपर 2013 का उठा के देख लेंगे, 12 का उठा के देख लेंगे, तो ये आए हैं। तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम को लिया, राजाओं को लिया और उनके बारे में जो मेन फैक्ट हो सकते थे वो निकाल के आपके सामने लाया हूं। पढ़ना बहुत जरूरी है, टाइम खराब मत करिए। एक एक लाइन जरूरी है, ज्यादा अलग से इसमें दिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन मेंस के लिए आप एक मैप तैयार कर सकते हैं कि किसके बाद कौन आया, किसने किसको मारा, क्या किया। जब तक मैप तैयार नहीं होगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको देते जा रहा हूं। आप ये सीरीज को पूरी देखें, ये प्लेलिस्ट जो बनेगी उसको पूरा देखें, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय किसकी मृत्यु के पास? शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन आया राजगद्दी में? अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। मुगलों का खेल है ये सब। ठीक है। मुगल बादशाह बना। वह अंग्रेजों के संरक्षण से बचने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? अभी अंग्रेजों ने क्या करा था? दिल्ली पे राज कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने क्या करा? मुगलों की सहायता से, मराठाओं की सहायता से, ठीक है, मराठाओं की सहायता से सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको अच्छे से रख नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। तो अंग्रेजों ने क्या करा? दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वह सिंहासन उससे छीन लिया। लेकिन अकबर द्वितीय जब आया तो वह अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। मतलब अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने ही किया, अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर, उसके उनके अंदर रहकर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। मित्रता किया होगा ऑब्वियसली। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा की उपाधि किसको मिली? अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। किसको दी? राजा राम मोहन राय को। किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। ठीक है। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल कौन था? तो अकबर द्वितीय, जिसने 1806 से 1837 तक राज किया। ठीक है। अब आए बहादुर शाह द्वितीय। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका काम क्यों नहीं हुआ, इसमें और डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा है। तो जो काम का है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। बहादुर शाह द्वितीय का है, रिवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे, नहीं तो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, रिवाइज नहीं हो पाएगा। बहादुर शाह द्वितीय का है 1837 से, इन्हीं के जस्ट बाद 1857 से, मतलब 20 साल इन्होंने भी राज किया। तो अकबर द्वितीय के पश्चात ये निपट गए। इनके बाद बहादुर शाह द्वितीय का है 1837-1857 मुगल सत्ता पर काबिज हुआ। ठीक है। यह अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन था?
बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम मुगल शासक कौन था, ये भी अपने सबसे फर्स्ट में पहले पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं, तो वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रथम मुगल शासक कौन था उसको कमेंट करिए। और अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, सत्ता पर बैठा कब बैठा, 1837 से 1857 तक। ये सब मुगल हैं, याद रखिएगा, ये सब मुगल हैं। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे रंगून निवासित कर दिया गया। और किन्होंने किया होगा, अंग्रेजों ने ही किया क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 1862 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जो इंपॉर्टेंट है वही उनकी मृत्यु सामने आएगी। तो अंतिम मुगल शासक कौन बना, बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1857 तक। प्रथम मुगल कौन शासक बना, ये आप जरूर लिखना, मैंने इसी वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया हूं। आई होप आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने इनके ये जो नाम उठाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए इनको उठाया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा का, एनसीईआरटी का और ये स्पेक्ट्रम का मेन जो इनके फैक्ट हैं वो कवर करेंगे। प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।